अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। मोहतरम मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी साहब, जनाब रहमत बेग साहब, मजलिसी MLC, मजलिसी कॉरपोरेटर, सुज़ुर मोतमदीन, हाज़रीन जलसा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर एहतमाम मस्जिद हाज़ा में जलसे उल कुरान का एहतमाम किया जाता है और इसकी बुनियाद फ़ख्र मिल्लत हज़रत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह ने डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ जलसों का सिलसिला जारी है। 65 साल से जलसे यौमुल कुरान इल्ला इसके कि कोविड के दौर में नहीं हुआ जलसे, लेकिन मुसलसिल जलसे हुआ करते थे। और फ़ख्र मिल्लत चूँकि जामिया निज़ामिया के फारिग आलिम थे, उनके मुदब्बिराना आलिमाना तकरीर को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और पाबंदी से जलसों को मुखातिब किया करते थे। सालार मिल्लत भी साथ में मुखातिब करते थे। फ़ख्र मिल्लत के विसाल के बाद सालार मिल्लत ने जलसों के सिलसिले को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत ने भी आज इसको बरकरार रखा। पाबंदी के साथ जलसे मुनक़िद होते हैं। इन जलसों को मुनक़िद करने का मकसद ये है कि आपको कुरानी तालीमात, कुरान की अज़मत, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को आप पर वाज़े किया जाए। हम अपनी अज़मत से नावाक़िफ़ हैं तो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से भी वाक़िफ़ होना चाहिए। अभी आपने शेर सुने, सब नबियों से आगे है अज़मत रसूल की। यकीनन ये मुक़द्दस महीना है जिसको रमज़ान मुबारक कहा जाता है। तमाम महीने एक तरफ, रमज़ान का मुबारक महीना एक तरफ, सब नबियों की अज़मत एक तरफ, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत एक तरफ। तमाम महीनों पर रमज़ान मुबारक को, रमज़ान के मुबारक महीने को सरदार कहा गया, महीनों का सरदार। तो ये अज़मत, ये सरदारी रमज़ान मुबारक की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में हमको मिली। हर चीज़ में अल्लाह ने अपने नबी की अज़मत को पेश नज़र रखा। न सिर्फ नबी की अज़मत को, किसी नबी की उम्मत को वो इनामात नहीं मिले जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने अता किए। किसी नबी की उम्मत को शब मेराज नहीं मिली, ये सरकार की उम्मत को मिली। सब नबियों से आला अज़मत रसूल की। किसी नबी की उम्मत को शब बरात नहीं मिली, ये नबी की सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता हुई। किसी नबी की उम्मत को शब कदर नहीं मिली, ये सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता हुई। महीने, दिनों की अहमियत बहुत सारे मुकामात पर आई है, लेकिन शब की फजीलत, शब मेराज, शब बरात, शब कदर, ये फजीलत किसी नबी की उम्मत में है ही नहीं। ये सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हुई है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो किताब जो तमाम किताबों की सरदार है, वो महीना जो तमाम महीनों का सरदार है। किताबों में सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। तमाम किताबें मनसूख हुई। अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान को नाजिल फरमाया और बता दिया कि अगर तुमको जीता जागता कुरान देखना है तो ज़ाते गिरामी मर्तबत के उसवे हसना को देखो, जिसका बोलना कुरान, जिसका चलना कुरान, जिसका उठना कुरान। ये कुरानी तालीमात और कुरान की अज़मत है। वो कुरान जो नुज़ूल कुरान के वक्त जिस हैसियत से नाजिल हुआ, ज़माने में इतने इनकलाबात आए, इतनी तब्दीली आई, लेकिन आज तक के कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई और क़यामत तक के तब्दीली नहीं आई। कोई भी कोशिश कर ले, सर पटक ले, लेकिन अल्लाह के कानून में कोई तरमीम पैदा नहीं कर सकता। इंसान के पैदा होने से उसके मरने तक कुरानी तालीमात उसकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। ये कुरान सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाजिल हुआ और यह फरमाया गया कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ चुकना चूर हो जाता। यानी कुरान की हैसियत की हैबत से, उसकी अज़मत से
पहाड़ को, चट्टान को ये सख्त नहीं कि कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त करे। वो कुरान जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पर नाजिल हुआ, ये कुरान जो हमारी रहनुमाई के लिए एक ज़ाब्ते हयात अल्लाह ताला ने बनाया और हमारा मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, इसमें कोई भी तरमीम या तब्दीली नहीं कर सकता। जैसे कि मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज़ों को फ़र्ज़ किया गया। कहने वालों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगी, तादाद को कम करवाइए। सरकार जाते गए आते गए, 50 से 45 हुए, 40 हुए, 35 हुए, 30 हुए, 25 हुए, होते होते 5 वक्त की नमाज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ मुकर्रर किया। मेरे महबूब, आपकी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज़ों को आपके कहने के मुताबिक फ़र्ज़ अदा करता हूँ। सरकार सल्लम फिर वापस हुए। कहने वालों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 वक्त भी नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ती, ये भी तादाद कम कराइए, ये भी कम कराइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरी उम्मत 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकेगी? अब मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में जाने के लिए शर्म आती। बस इतना कहना था, परवरदिगार की निदा आई। परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे हबीब, आप क्यों रंजीदा होते हैं? आपके कहने के मुताबिक हमने तादाद को कम किया, लेकिन उसके सवाब को, अजर को कम नहीं किया। एक बार हम मुकर्रर कर देते हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। आपकी उम्मत पढ़ेगी 50 वक्त, 5 वक्त नमाज, हम उसका अजर सवाब जो 50 वक्त की नमाजों का मुकर्रर किए, हम उसको वही अता करेंगे। एक बार हमारा जो फैसला हो जाता है उसमें कोई तरमीम या तब्दीली नहीं होती। तो अंदाज़ा कीजिए, खुद अल्लाह ताला अपने कलाम में अपने इरशादात को तब्दील या तरमीम नाउज़ुबिल्लाह नहीं करता, तो दुनिया वाले कैसे जुर्रत कर सकते हैं? ये अज़मत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी नबी की उम्मत को इनामात और इकरामात इतने अता नहीं हुए जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हुए। अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत का एजाज़ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, उनकी अज़मत को ज़ाहिर करता है। और आपकी फजीलत और अज़मत को इब्तिदा से अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल के इलाके से जा रहे थे, पहाड़ी इलाके से। एक चट्टान पे नज़र पड़ती है कि इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद शफ़ाफ चट्टान थी, पहाड़। आप उसको घूरते खड़े रह गए ईसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है। नज़र हटाने को तबीयत नहीं चाहती, इतना खूबसूरत चट्टान है, पहाड़। बस देखते खड़े रह गए। आवाज़ आई आसमान से, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, तुम इस चट्टान की खूबसूरती को परेशान है देखकर हम बताते हैं कि इस चट्टान के अंदर क्या है। अल्लाह ने निदा दी, चट्टान शक हुआ, 2 टुकड़े हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अचंभे में पड़ते, देखते क्या है, उस चट्टान के अंदर एक खजूर का झाड़ है और एक शख्स नमाज की हालत में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ करीब जाते हैं। जब वो नमाज से फारिग होते हैं तो सलाम अर्ज करके कहते हैं कि हजरत ये क्या माजरा है? तो शख्स कहते हैं कि ये चट्टान में ये अंदर एक खजूर का झाड़ है, ये मेरी ग़िज़ा है, बस खजूर खाता हूँ, अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब से है सिलसिला? तो कहा कि 500 साल से सिलसिला मेरा जारी है। 500 साल से इस चट्टान में खजूर के दरख्त के साथ खजूर को ग़िज़ा बनाकर मैं अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहने लगे कि ए परवरदिगार, पूरी ज़मीन पर इससे ज़्यादा नमाजी मुत्तकी परहेज़गार बंदा तेरा कोई नहीं हो सकता कि 500 साल से चट्टान में खजूर को तो अपना ग़िज़ा बनाकर तेरे लिए इबादत करता है, इससे ज़्यादा नेक कोई बंदा नहीं हो सकता। बस इतना कहना था। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और आने वाहिद में अल्लाह की निदा आती है कि नहीं ईसा, तुमको नहीं मालूम मेरा जो हबीब होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक उम्मती शब बरात 14 शाबान के मगरिब के बाद 2 रकात नफिल पढ़ता है तो उसको 500 साल इबादतों से बढ़कर उसको अजर सवाब अता करता हूँ, क्योंकि मेरे हबीब का उम्मती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ नज़र उठा के हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये सरकार की अज़मत और सरकार के उम्मत की अज़मत।
نہ صرف سرکار کی عظمت کو اللہ نے ظاہر کیا، نہ کتاب کی عظمت کو بتایا، نہ مہینوں کے مقدس ہونے کو بتایا، مہینوں کے سردار ہونے کو بتایا، یہ تمام چیزوں کا نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی نسبت کے طفیل میں صدقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مسلمانوں کو جو مقام ملا ہے وہ عظمت والا مقام ہے۔ نبی عظمت والے، کتاب عظمت والی، امت عظمت والی، تمام شبیں عظمت والی، عبادت والی، یہ سب کسی نبی کی امت کو اللہ نے عطا نہیں کیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں، یقیناً ہم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بے شمار آئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے، ہم کو سرکار کے امتی کی حیثیت سے اللہ نے ہم کو بھیجا۔ تو سرکار کا جتنا فیضان ہے وہ قیامت تک کے جاری رہنے والا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مقدس کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، جس میں مسلمانوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآنی تعلیمات کو اپنائیں، اور اپنے گھر میں قرآنی تعلیمات کے ماحول کو پیدا کریں، اور بچوں کو زیر و تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی تعلیم میں بچے اگر قرآنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے۔ یعنی بچہ اگر قرأت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رہتا ہے، تو اس کے والدین کو اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انعامات اور اکرامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی ہر نیکی میں، ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں اس کے والدین کے درجات کو بلندی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نیک اولاد خیر جاریہ۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیر و تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم یقیناً دیجیے، لیکن پہلے ہم کو مقدم یہ ہے کہ ہم اپنی دینی تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں۔ ہم کس نبی کی امت میں سے ہے، ہمارے کتنے انبیاء کرام ہیں، ہماری قرآن کی عظمت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، شب قدر، شب معراج، شب برات کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام باتوں سے بچوں کو واقف کرائیں گے تو ان کی ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سرفراز فرماتے رہے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کے والدین کو انعامات و اکرامات کی بارش سے استفادہ کریں گے۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کرے جو اسلامی ماحول کے ذریعے ہو، ہر ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول کرے، پروردگار مجلس کو کامیابی عطا فرمائے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کر ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سب کی عمر دراز کرے، سب کو خوشحالی عطا کرے۔ پروردگار رمضان کے اس مقدس مہینے میں تیرے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے، مسلمانوں کو ترقی عطا کرے، مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، مسلمانوں کی عظمت میں اضافہ کرے۔ پروردگار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔